नमस्ते। तो आज हम समझने वाले हैं प्रकाश की दुनिया के दो बड़े राज। पहला कि वो किसी सतह से टकराकर लौटता कैसे है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं, और दूसरा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मुड़ता कैसे है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। असल में प्रकाश सिर्फ ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जादू है ना? इसी की वजह से तो हमारी दुनिया में रंग है, रूप है। तो चलिए आज इसके कुछ करतबों को जरा और करीब से देखते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने देखा होगा, पानी के ग्लास में रखी सीधी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है ना? बड़ा आम सा नज़ारा है ये, लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है वो कमाल का है। और वादा रहा, इस सफ़र के अंत तक इसका जवाब मिल जाएगा। तो हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये प्रकाश है क्या चीज़। फिर हम देखेंगे इसका बाउंस करना, मतलब परावर्तन। उसके बाद देखेंगे इसका बेंड होना, यानी अपवर्तन। फिर देखेंगे कि लेंस कैसे काम करते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये सब हमारी ज़िंदगी में मायने क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि प्रकाश आखिर है क्या। इसके व्यवहार को समझने से पहले इसकी पहचान करना तो जरूरी है। तो प्रकाश है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है। पर सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी दोहरी प्रकृति या ड्यूअल नेचर। मतलब सोचकर देखिए, प्रकाश कभी लहर की तरह चलता है तो कभी एक छोटे से कण की तरह। एक ही चीज, दो अलग अलग रूप। ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है सच में। और प्रकाश के कुछ बड़े सीधे साधे नियम हैं। पहला, ये हमेशा हमेशा सीधी लाइन में चलता है। दूसरा, इसे चलने के लिए किसी सहारे की, मतलब किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और हाँ, वैक्यूम में यानी खाली जगह में इसकी स्पीड ब्रह्मांड में सबसे तेज़ है। और जो सूरज के सफ़ेद रोशनी हम देखते हैं ना, वो असल में इंद्रधनुष के सारे रंगों का एक पैक है, YBGOR। तो अब जब हम प्रकाश की बेसिक बातें जान गए हैं, तो चलिए इसके पहले कर्तव्य को देखते हैं, परावर्तन। आसान भाषा में, जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर वापस लौट आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। जरा इस डायग्राम को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। जो किरण आ रही है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, जो टकराकर लौट रही है वो है परावर्तित किरण, और इन दोनों के ठीक बीच में जो 90 डिग्री की काल्पनिक रेखा है वो है अभिलंब। बस ये 3 नाम याद रखने हैं और परावर्तन का खेल समझ में आ जाएगा। और ये पूरा खेल 2 बहुत ही आसान से नियमों पर चलता है। पहला, जिस एंगल से रोशनी आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। मतलब एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होगा। और दूसरा नियम ये है कि ये तीनों चीजें, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, सब एक ही प्लेन में, एक ही सतह पर होती हैं। बस इतना ही है परावर्तन। अच्छा, अब सीधे दर्पणों से आगे बढ़कर बात करते हैं गोलीय दर्पणों की, यानी मुड़े हुए मिरर्स की। एक होता है अवतल दर्पण, जो चम्मच के अंदर वाले हिस्से जैसा होता है। ये रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है। दूसरा है उत्तल दर्पण, जो चम्मच के बाहर वाले हिस्से जैसा होता है। ये रोशनी को फैला देता है। अवतल दर्पण की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? चीज को कहाँ रखते हैं उसके हिसाब से उसकी इमेज पूरी तरह बदल जाती है। इस टेबल पर नजर डालिए। चीज बहुत दूर है तो इमेज छोटी और उल्टी बनेगी, लेकिन जैसे ही उसे शीशे के पास लाते हैं, बूम, इमेज अचानक सीधी और बड़ी हो जाती है। यही वजह है कि डेंटिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ एक छोटे से फॉर्मूले से तय होता है। इसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इसे देखकर घबराना नहीं है, बस ये समझना है कि फिजिक्स कैसे इतने बड़े कॉन्सेप्ट को एक सिंपल से इक्वेशन में समेट देती है। चलिए अब आते हैं प्रकाश के दूसरे बड़े कर्तव्य पर, अपवर्तन, यानी प्रकाश का मुड़ना। और हाँ, यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमारी शुरुआती सवाल का जवाब देगा कि पानी में पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है। तो ये अपवर्तन है क्या? बहुत आसान है। जब भी प्रकाश एक मीडियम से दूसरे में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्पीड बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तेज दौड़ता हुआ इंसान अचानक पानी में दौड़ने लगे, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसका रास्ता थोड़ा बदल जाएगा। बस यही प्रकाश के साथ होता है। इस डायग्राम में बिल्कुल यही हो रहा है। देखिए, प्रकाश की किरण हवा से, जो एक विरल यानी हल्का माध्यम है,
पानी में जा रही है, जो एक सघन यानी भारी माध्यम है, और जैसे ही वो अंदर जाती है वो अभिलंब की तरफ थोड़ी झुक जाती है। यही वो बेंड है, यही अपवर्तन है। और हाँ, परावर्तन की तरह ये मुड़ना भी एक नियम को मानता है। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ये बस ये बताता है कि कौन सा मीडियम, जैसे पानी या कांच, प्रकाश को कितना ज्यादा मोड़ेगा। तो ठीक है, प्रकाश मुड़ता है, पर इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लेंस। लेंस और कुछ नहीं, बस ऐसे बनाए गए कांच के टुकड़े हैं जो प्रकाश को एक तय तरीके से मोड़ते हैं। मोटे तौर पर दो तरह के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटा होता है, ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, और अवतल लेंस, जो बीच में से पतला होता है, ये प्रकाश को फैला देता है। ये दर्पणों के काम से बिल्कुल उल्टा है ना? और जैसे अवतल दर्पण अलग अलग इमेज बनाता था, वैसे ही उत्तल लेंस भी बनाता है। इस टेबल में यही सब दिखाया गया है। इसी वजह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास चीजों को बड़ा दिखाता है, और प्रोजेक्टर का लेंस पर्दे पर एक बड़ी इमेज बना पाता है। सब कुछ लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी का खेल है। और जाहिर है, लेंस का भी अपना एक फॉर्मूला है। ये दर्पण वाले फॉर्मूले से काफी मिलता जुलता है, बस एक छोटे से फर्क के साथ। यहाँ प्लस की जगह माइनस है। ये छोटा सा फर्क ही हमें बताता है कि दर्पण प्रकाश को लौटाता है और लेंस उसे अपने आर पार जाने देता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब परावर्तन, अपवर्तन, ये नियम, ये फॉर्मूले, ये सब इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये हमारी दुनिया की लगभग हर उस चीज का आधार है जिसे हम देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। पेंसिल पानी में मुड़ी हुई क्यों दिखती है? क्योंकि पानी से हमारी आंखों तक आने वाली रोशनी मुड़ जाती है, यानी उसका अपवर्तन हो जाता है। और यही एक अकेला सिद्धांत हमारे चश्मों में, कैमरों में और उन बड़ी बड़ी दूरबीनों में काम करता है जो हमें अंतरिक्ष दिखाती हैं। यही सिद्धांत फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए हम तक इंटरनेट पहुंचाता है। और हाँ, आसमान में खूबसूरत इंद्रधनुष भी इसी वजह से बनता है। तो मैं इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर प्रकाश हमेशा और हर हाल में सिर्फ एक सीधी लाइन में ही चलता, तो क्या इंद्रधनुष या रेगिस्तान में दिखने वाली मृग तृष्णा जैसी चीजें कभी बन पाती? प्रकृति के नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, वो हमारी दुनिया की खूबसूरती की वजह है। प्रकाश का मुड़ना और लौटना सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये वो जादू है जिसे विज्ञान हमें समझने में मदद करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।